दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द बैड गाइस। यह मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के 5 मुख्य किरदार है। मिस्टर उल्फ जो कि एक शातिर जेब कतरा है प्लस ग्रुप का लीडर भी है। मिस्टर स्नेक जो कि मिस्टर उल्फ के राइट हैंड है प्लस कहीं भी चोरी करने की महारत हासिल है। मिस्टर पिराना जो कि एक पावरफुल पंच और बोरिटो फाट से सामने वाले की छक्के छुड़ा देते हैं। मिस्टर शार्क जो कि मास्टर ऑफ डिस्गाइज है प्लस ग्रुप के स्वीट हार्ट भी है। और अंत में मिसेस टेरेंटुला जो ग्रुप की सबसे छोटी मेंबर है और एक्सपर्ट हैकर भी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर उल्फ मिस्टर स्नेक का रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको देख के सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वह शहर के सबसे बदमाश ग्रुप के मेंबर है। हालांकि उनसे कोई बिल तो नहीं मांगता है लेकिन फिर भी मिस्टर उल्फ बिल पे करके बैंक चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। चोरी करके दोनों अपने कार में भागने लगते हैं। वो शहर के वांटेड क्रिमिनल्स है इसलिए पुलिस भी उनका पीछा करती है। तभी उनके ग्रुप के एक मेंबर उनके साथ में आ जाते हैं। पुलिस बहुत मशक्कत करती है लेकिन उनको पकड़ नहीं पाती है और उल्फ बड़े चालाकी से अपने सीक्रेट अड्डे पर चला जाता है। इस सीक्रेट अड्डे पर इन्होंने शहर का चुराया हुआ सारा माल यहाँ पर रखा था। इसके बाद ये सभी लोग स्नेक का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसी दौरान इन सभी को टीवी पर न्यूज़ सुनाई देता है जहाँ पर शहर की मेयर मिसेस डायन इन सभी का इंसल्ट करती है और कहती है कि ये सब छोटे मोटे चोर है, ये सिर्फ पैसे चुराने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर मिस्टर उल्फ को और उसकी टीम को बहुत बुरा लगता है और उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। वह गोल्डन डॉल्फिन के बारे में जिक्र करती है जिसे शहर के सबसे दयालु आदमी को अवार्ड के रूप में दिया जाना है। यह सुनकर मिस्टर उल्फ अपने साथियों से उसे चुराने की बात करता है लेकिन उसके साथी मना कर देते हैं। कहते हैं कि इसमें बहुत खतरा है, जिसने भी इसे चुराने की कोशिश की है वो दोबारा चोरी करने लायक नहीं रहा। तभी वह कहता है कि इसे चुराने के बाद हमारी लेगेसी मेंटेन रहेगी। मिस्टर उल्फ सभी को किसी तरह से मना लेता है और सभी लोग चोरी करने के लिए राजी हो जाते हैं। अवार्ड का फंक्शन एक म्यूजियम में होने वाला था जहाँ पर 3 लेवल की सिक्योरिटी थी। पहला लेवल सभी परिचित लोगों को बुलाया गया था इसलिए मिस्टर फॉक्स सभी को कैमोफ्लेज यानी कि परिस्थिति के हिसाब से ढलने के लिए कहते हैं। सेकेंड लेवल का दरवाज़ा ऑफिसर के स्पेशल स्मार्ट कार्ड से ही खुलता है इसलिए मिस्टर पिराना और मिस्टर शार्क ऑफिसर को उलझाकर उस दरवाजे को खोल लेते हैं। थर्ड लेवल का दरवाज़ा मिसिस मेयर के आइरिस स्कैन से ही खुलने वाला था इसलिए मिस्टर फॉक्स उसे फ्लर्ट करके उसके आइरिस का सेल्फी ले लेते हैं और बड़ी चालाकी से दरवाज़ा खोल लेते हैं। हालांकि इस मिशन के दौरान एक महिला का पर्स मारते हुए मिस्टर फॉक्स जाने अनजाने में उसे बचा लेते हैं जिससे महिला बहुत खुश होती है और उन्हें शाबाशी देती है। मिस्टर फॉक्स को पहली बार अच्छा होने का एहसास होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर के सबसे दयालु इंसान यानी कि प्रोफेसर मार्मलेट को स्टेज पे अवार्ड के लिए बुलाया जाता है लेकिन आखिरी टाइम पर फॉक्स और उसकी टीम गोल्डन डॉल्फिन को चुरा लेते हैं जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हालांकि वहां से जाते समय मिस्टर फॉक्स और उसकी टीम का पोल खुल जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है लेकिन मिस्टर फॉक्स उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें एक चांस तो मिलना चाहिए, जिस पर पुलिस उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती। तभी प्रोफेसर मार्मलेट कहता है कि इन्हें एक चांस दे देना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही इन्हें एक चांस देना चाहिए। मूवी के सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्मलेट उन सभी को अपने घर लेके जाता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है लेकिन सभी लोग एक एक टास्क में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। तभी मार्मलेट को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि एक्सपेरिमेंट लैब से गिनी पिग को रेस्क्यू करना भी एक अच्छा काम है। अगले दिन बैड गाइस की टीम रेस्क्यू मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वह सभी लोग अपना भेष बदलकर लैबोरेटरी के अंदर पहुंच जाते हैं लेकिन स्नेक अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है और वह सारे गिनी पिग को खा जाता है। यह देखकर मिस्टर उल्फ को बहुत गुस्सा आता है और वह स्नेक को हवा में घुमाने लगता है जिससे सारे गिनी पिग बाहर निकल आते हैं। इसी दरमियान सारे गिनी पिग लैबोरेटरी से भाग जाते हैं। उनका मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। यह सारा तमाशा वहाँ की पब्लिक देख लेती है। उन्हें लगता है कि बैड गाइस गिनी पिग्स को चुराने आई थी। बैड गाइस की हरकत सुनकर मेयर को बहुत गुस्सा आता है और वह यह एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहती है लेकिन उल्फ उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस बार उसे एक और मौका दे दिया जाए। उसके अंदर का गुडनेस अब बाहर आ रहा है। इसकी बात सुनकर मिसेस मेयर उसे एक और चांस देती है। वह कहती है कि तुम अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए अच्छा काम करना शुरू कर दो। उसकी मीठी बात सुनकर मिस्टर उल्फ बहुत गंभीर हो जाता है और रात भर उसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद मिस्टर उल्फ पेड़ पर चढ़ जाता है और किटी को रेस्क्यू कर लेता है। वह उसको बहुत प्यार करता है। इसी दरमियान मिस्टर मार्मलेट उसका फ़ोटो निकाल लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं जिससे पब्लिक में बैड गाइस की इमेज बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मिस्टर स्नेक मिस्टर उल्फ से पूछता है क्या तुम सच में बदल गए हो, जिस पे वो रिप्लाई करता नहीं, हमें कुछ समय के लिए लोगों के दिल में अच्छा बनना है
ताकि हम पर कोई शक ना कर सके। मूवी के थर्ड हाफ में हम देखते हैं कि दुनिया को पूरी तरह से एहसास हो गया कि बैड गाइस सुधर गए हैं। इसीलिए प्रोफेसर मालामेड बैड गाइस को अगले गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड के लिए ले जाने वाले हैं, जहां पर बेशकीमती मेटेरॉइड पहली बार डिस्प्ले होने वाला है। इसी मौके का फायदा उठाकर बैड गाइस उस गोल्डन डॉल्फिन को चुराने वाले हैं। इसीलिए वह प्लान बनाते हैं। उनके प्लान के अनुसार वह असली गोल्डन डॉल्फिन को चुरा लेंगे और उसके बदले नकली गोल्डन डॉल्फिन रख लेंगे, जिससे लोगों को शक भी नहीं होगा और उनका काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आखिरी समय पर मिस्टर उल्फ को डैन की बातें याद आती है और अपने प्लान को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके टीम मेंबर बहुत शॉक हो जाते हैं। अब वह असली गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड मिस्टर मालामड को दे देते हैं, लेकिन फिर अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट आने के बाद देखते हैं कि मेटेरॉइड वहाँ पे गायब था, जिससे सभी लोग को वापस शक हो जाता है कि मिस्टर बैड गाइस ने इसे चुराया होगा। इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जाते जाते मिस्टर उल्फ ने डायन को अपने सीक्रेट लोकेशन को मार्क करके दिया है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। प्रोफेसर मार्लामेड उनसे आखिरी बार बात करना चाहते हैं। उनसे बात करने पर बात समझ में आती है कि मेटेरॉइड की चोरी मिस्टर मार्लामेड ने ही की थी। मेटेरॉइड जब धरती पर गिरा था उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर थी। उस पावर को हार्नेस करके मिस्टर मार्लामेड दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिस्टर बैड गाइस को इस्तेमाल किया। वह मिस्टर फॉक्स को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम कितने मासूम हो, तुम मेरे सारे चाल में फंस गए। वह उसे याद दिलाने के लिए बूढ़ी औरत का नरेशन करता है जो पार्टी में उसे मिली थी। इस घटना से मेयर को शक होता है, इसलिए वह मिस्टर उल्फ के बताए हुए सीक्रेट लोकेशन पर चली जाती है, जहां पर वह देखते हैं कि शहर का सारा चुराया हुआ सोना रखा था, जिसे मिस्टर उल्फ वापस करना चाहते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैड गाइस की टीम को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाया जाता है, जो कि समंदर के बीच में होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर स्नेक और मिस्टर उल्फ के बीच में नोकझोंक हो जाती है। वह इनके हालत का जिम्मेदार मिस्टर उल्फ को ठहराता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे एक नकाबपोश लेडी आती है जो सभी को वहाँ से बचा कर लेके जाती है। वह नकाबपोश लेडी कोई और नहीं बल्कि शहर की मेयर मिसेस डाइन होती है, जिसका असली नाम क्रिम्सन पॉ है। एक्चुअली में वह भी शहर की लुटेरी है जिसने बहुत सारे लूट किए थे, लेकिन कभी पकड़ी नहीं गई थी। मिसेस क्रिम्सन पॉ बैड गाइस को छुड़ाकर बीच के किनारे लेकर जाती है। वह प्रोफेसर मार्मालेड के एविल प्लान को रोकने के लिए बैड गाइस से मदद मांगती है, जिससे मिस्टर उल्फ तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसके साथी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि मिस्टर उल्फ ने अच्छा बनकर सभी को धोखा दिया था और मिस्टर उल्फ को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर उल्फ और मिसेस फॉक्स प्रोफेसर मार्मालेड को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में मिसेस फॉक्स उससे कहती है कि पहले वह भी एक शातिर चोर थी, लेकिन उसे एक दिन अपने गलती का एहसास हुआ और उसने चोरी करना छोड़ दिया। फिर वह सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। इधर प्रोफेसर मार्मालेड मेट्रो को हासिल करके उसकी एनर्जी को हार्नेस कर लेता है और शहर के सारे गिनी पिग को अपने काबू में कर लेता है, जिससे वह बड़ी चोरी करने की तैयारी कर रहा है। मिसेस फॉक्स मिस्टर उल्फ को अपने सीक्रेट तहखाने पर लेकर जाती है, जहां पर वह प्रोफेसर मार्मालेड को रोकने के लिए प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ बैड गाइस की टीम अपने सीक्रेट लोकेशन पर वापस आ जाती है, जहां पर वह देखते हैं कि चोरी का सारा सामान गायब हो चुका है। तभी मिस्टर स्नेक को शक होता है और वह कहता है कि मिस्टर उल्फ ने सारा चुराया हुआ सामान पुलिस को वापस कर दिया होगा। यह देखकर शार्क बहुत दुखी होता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी मिस्टर स्नेक उसे लॉलीपॉप देता है, जिससे वह खुश हो जाता है। मिस्टर स्नेक की अच्छाई देखकर सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम भी मिस्टर उल्फ की तरह बन गए हो, तुमने भी अच्छा काम किया है। लेकिन मिस्टर स्नेक उनके दावे को सिरे से नकार देता है। हालांकि अच्छाई का सिग्नल उल्फ की तरह सभी के शरीर पर दिखने लगा है। मूवी के आखिरी चैप्टर में हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्मालेड शहर के सारे गिनी पिग को काबू में कर लिया है और वह जगह जगह चोरी और तबाही मचा रहा है। लेकिन सही समय पर मिस्टर उल्फ और मिसेस डायन वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर मार्मालेड के बनाए हुए चाल में वो फंस जाते हैं और मार्मालेड उन्हें कैद कर लेता है। उन्हें मारने वाला ही होता है कि टीम के बाकी मेंबर वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें सही समय पे रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर स्नेक ने प्रोफेसर मार्मालेड के टीम को ज्वाइन कर लिया है और शहर को तबाह करने में उसकी मदद कर रहा है। मिस्टर उल्फ और मिसेस डायन को रेस्क्यू करने के बाद बैड गाइस की टीम मेट्रो को भी अपने साथ लेकर जाती है। वह पुलिस को हवाले करने वाले होते हैं, लेकिन उसके पहले उन सभी गिनी पिग को न्यूट्रलाइज करना होगा। इसलिए मिसेस डायन अपने हाईटेक बाइक का यूज़ करती है और सभी के गाड़ी में गैजेट फिट कर देती है। उस गैजेट को मिसेस वेब हैक कर लेती है और सभी गिनी पिग को न्यूट्रलाइज कर देती है। फिर टीम शहर का सारा चुराया हुआ माल पुलिस को वापस कर देती है। यह देखकर मार्मालेड को बहुत गुस्सा आता है और अपना चुराया हुआ माल वापस पाने के लिए वह बैड गाइस की टीम पर हमला कर देता है। इतना ही नहीं, वह स्नेक को भी धोखा दे देता है और उसे हेलीकॉप्टर से धक्का मार देता है। लेकिन उसकी जान बचाने के लिए मिस्टर उल्फ अपनी जान की बाजी लगा देता है और किसी तरह से कार को जंप कराकर उसे बचा लेता है। फिर सारी टीम क्रैश साइट से ऊपर आ जाती है,
जहां पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसके पहले मिस्टर मार्मलेड वहां पे आ जाता है और कहता है कि मेटेरॉइड को उसने बैड गाइस की चंगुल से छुड़ा कर लाया है और वह पुलिस को वापस करना चाहता है। लेकिन जैसे ही पुलिस मेटेरॉइड को चेक करती है वह लैंप निकलता है। असल में मिस्टर स्नेक ने धोखे से गिनी पिग को काबू में करके मेटेरॉइड को चुरा लिया था और उसके बदले लैंप रख दिया था। फिर वह मेटेरॉइड को ओवर चार्जिंग पर लगा देता है जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है और साथ में मालामेड का घर भी उड़ जाता है। आखिरी में बैड गाइस की टीम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है और मार्लामेड की असलियत भी सामने आ जाती है जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें बैड गाइस अब जेल से रिहा हो जाते हैं और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। इस तरह से मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? यह मेरा पहला रिव्यू है। इसमें जो भी गलती हुई प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसे अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।